हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। पहला हफ्ता आईपीएल का हो चुका है, 11 मैचेस हमें देखने को मिले हैं और स्टोरी इस साल भी कुछ पिछले साल जैसी ही स्क्रिप्ट नजर आ रही है। आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल दिखाई दे रही है, सीएसके बहुत खराब खेल रही है। तो चलिए बात करते हैं कैसा गया है पहला हफ्ता इस वीडियो में। सो आईपीएल 2026 आरसीबी ने शुरू किया है एज डिफेंडिंग चैंपियंस और उसी तरीके का कुछ खेल दिखा रहे हैं वो लोग। आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस लीग अभी तक तो दिख रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल बने हुए हैं, रन रेट बहुत अमेजिंग है उनकी। आज का जो मैच हुआ था सीएसके के साथ वो भी एक अमेजिंग मैच था। टिम डेविड ने अमेजिंग इनिंग खेली, 70 रन फ्रॉम 25 बॉल्स और जो सारे डिपार्टमेंट्स है आरसीबी के वो बहुत तगड़े लग रहे हैं, बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरसीबी जो उनको कहा जाता है एक फ्रेंचाइजी का नाम बना है, उनके फैंस के बारे में कहा जाता है, वो इस साल प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है। पिछली बार ऑब्वियसली वो ट्रॉफी जीत के आए हैं, सो डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही खेल रहे हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ इस साल भी आरसीबी ये ट्रॉफी जीते तो, बिकॉज इन ऑल फ्रंट्स आरसीबी इज लुकिंग जस्ट टू गुड। दे आर जस्ट लुकिंग अनबीटेबल एट दिस पॉइंट, बी इट देयर bowling department, be their opening stands, be it their middle order, be it their slog batters, spinners, सब ऑल बेसिस कवर दिख रहा है यहाँ पे आरसीबी। तो इसीलिए टॉप ऑफ द टेबल बना हुआ है, 2 मैच से 2 मैच जीत चुके हैं। बेंगलुरु में ही खेले हैं दोनों मैचेस, तो बाहर कैसे खेलते हैं वो आगे आने वाले मैचेस में दिखाई देगा। बट अभी तक तो बहुत क्लासिक खेल दिखाया उन्होंने, अमेजिंग क्रिकेट खेली है अभी तक आरसीबी ने। उनके साथ साथ 4 टीम जो है जो टॉप 4 में अभी तक बने हुए हैं, पीबीकेएस, डीसी एंड आरआर, उन्होंने भी एक भी मैच नहीं हारे, दोनों मैचेस जीते हैं, दोनों की चारों की चारों टीमों ने। आरआर ने बहुत अच्छा गेम दिखाया इस बार। उनके नए कैप्टन है रियान पराग के रूप में, लेकिन उनके कैप्टनसी के अंदर ये टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी तक उनके दोनों ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी के ऊपर रिलाई करते हैं वो। आरआर का यही स्टोरी रहा है आई थिंक हर आईपीएल में, स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा खेलते होते हैं, फिर समवेयर डाउन द लाइन जस्ट लूज देयर वे। आई होप ऐसा इस साल ना हो। उनके ओवर रिलायंस है अभी भी उनके ओपनर्स के ऊपर। सूर्यवंशी ने रन बनाए हैं, यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए हैं, तो उनके ऊपर रिलाई करती है उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप। अगर वो कहीं फेल होना शुरू कर जाते हैं तो ये टीम वापस क्रम्बल ना हो जाए, जो कि पहले के सीजन्स में भी हमने देखा हुआ है। 2 हाफ्स में वो अपना क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी के लिए तो एवरीथिंग इज लुकिंग हंकी डोरी। बट आगे जाके भी ऐसा ही अगर क्रिकेट खेलते हैं तो डेफिनेटली दे कैन मेक अनदर प्ले ऑफ्स। दिल्ली कैपिटल्स तो अक्षर पटेल की कैप्टनसी में पिछले साल भी अच्छी दिखी थी, इस साल भी अच्छी दिख रही है। बहुत छोटे छोटे एरर्स यहाँ वहाँ वो करते हैं, फिर भी दोनों मैचेस जीत चुके हैं। आई थिंक बॉलिंग डिपार्टमेंट वुड बी मच स्ट्रॉन्गर इफ स्टार्क वहाँ पे होते तो, बट ऑब्वियसली इंजरी वूज है उनको, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ी सी सो लग रही है। बट ऑब्वियसली आई फील समीर रिजवी उनके टॉप प्लेयर नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में ऑब्वियसली मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं डीसी अभी तक तो अक्षर पटेल की कैप्टनसी में। और ऑब्वियसली पीबीकेएस तो पिछले बार फाइनलिस्ट रहे आरसीबी के साथ। श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स वी नो इंडिया के, तो अमेजिंग क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। हालांकि उनके भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है। अक्सर अर्शदीप की अगर बात करें तो एक लंबा सा ओवर भी डाला था उन्होंने, वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है आईपीएल, सो अभी तो 2 मैचेस हुए हैं सबके, तो बताना मुश्किल होगा। लेकिन अभी के लिए ये टॉप टीम्स 4 जो है वो भी उनका एक भी लॉस नहीं आई है, तो अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और आई थिंक नीचे के, जैसे हम टॉप 4 की बात करें तो नीचे की 3 टीम जो है जीटी, केकेआर एंड सीएसके, अभी तक तो फॉरगेटेबल रहा है उनके लिए। सीएसके का तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक 2 प्लेयर्स है जो आ नहीं पाए अभी तक, एक भी मैच खेल नहीं पाए। 3 मैच खेले हैं, तो ब्रेविस और धोनी अभी तक खेल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द इंजरीज। तो क्या वो आने के बाद उनका जो बैलेंस है वो ठीक ठाक होता है कि नहीं। बट मुझे लगता है ये टीम ऑक्शन में ही ये सीरीज़ हार गई थी, ये आईपीएल हार गई थी, बिकॉज जिस तरीके से पिछला उनका सीज़न रहा था कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन बिठाना है, इस साल भी वैसा ही कुछ लग रहा है। मतलब अगर आप हार जाते हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप इनिशियली मैचेस हारते हो, मुंबई ने हमेशा ऐसा किया है कि अपना इनिशियल पूरा फेज हार जाते हो, फिर आप क्वालिफाई भी कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके का उनका टीम अभी तक कॉम्बिनेशन लग रहा है वो बना नहीं पाया है। संजू सैमसन अभी तक बैठे नहीं है ठीक से, डेफिनेटली वो एक रोल उनको जो मिला है वो उससे जस्टिफाई नहीं कर पाए। लेकिन आयुष मात्रे उनको अभी तक कैरी करते हुए आए हैं, सरफराज खान उनके सबसे अच्छे बैटर रहे हैं अभी तक। बट कुछ तो मिसिंग लग रहा है इस टीम में। ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई सामने वाला टीम 200 बना देता है तो ऐसा नहीं लगता कि ये टीम चेस कर सकती है। अगर आप 200 बना देते हो तो आप ऐसा नहीं लगते हो, आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं लगती कि आप उसको रोक पाओगे सामने वाली टीम्स को। तो
सबसे वीक टीम लग रही है। आई थिंक चेन्नई की लास्ट टाइम जो टीम थी उससे तो थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन फिर भी चेन्नई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ख़राब टीम लग रही है इनकी। अभी तक तो दे आर लुकिंग लॉस्ट। तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सीरीज़ में आगे कैसे वो परफॉर्म करते हैं, उनके मैनेजमेंट कैसे इसको टैकल करता है, धोनी के आने के बाद, ब्रेविस के आने के बाद किस तरीके का एक माहौल बनता है उस वो देखने रहेगा। वरना मुझे तो नहीं लगता कि ये टीम क्वालिफाई कर पाएगी अभी के इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर देम। जीटी आई थिंक हिट एंड अ मिस रहा है उनके लिए। शुभमन गिल शायद ये मैच खेल नहीं पाए थे लास्ट में। जॉस बटलर का ऑब्वियसली हमने देखा था वर्ल्ड कप में किस तरीके का फॉर्म था, उसके पहले भी उनका फॉर्म कुछ खास चला नहीं था। तो उसी तरीके का कुछ चल रहा है उनके टीम में। कोहन बॉलर्स भी, आई थिंक सिराज ज़्यादा T20 खेलते नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा ज़्यादा T20 खेलते नहीं है, तो उस तरीके का एक बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका भी है। तो इसके लिए अभी तक वो एक भी मैच जीत नहीं पाए हैं। और सिमिलर कुछ स्टोरी रही है KKR की भी। KKR में अजिंक्य रहाणे अच्छा परफॉर्म किया था। आई एम श्योर आपने पहला मैच देखा होगा, जो पहला ही मैच था IPL का, पहले ही दिन पे, पहले ही वीकेंड पे, उसमें अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो एक बिट्स एंड पीसेस वहाँ पे भी उनके भी चल रहे हैं। CSK जितना ख़राब हाल नहीं है, बट अभी तक विन नहीं रजिस्टर कर पाए। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की उनकी टीम अभी तक रही है। ये 3-4 टीम है, जैसे GT आप बोलो, आप CSK बोलो, ये सब ऑक्शन में ही अगर आप देखोगे तो ये सारे हारे हुए टीम लग रहे थे ऑक्शन के बाद। तो उसी तरीके का कुछ माहौल यहाँ पे लग रहा है अभी। तो अभी तक इस IPL में ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बाकी टीम्स एक अलग लीग का क्रिकेट खेल रही है, लेकिन KKR एंड CSK एक अलग लीग का क्रिकेट खेल रही है, जो शायद मैच अप ना कर पाए इस सीजन में। तो बाकी की 3 टीम बचती है, MI, LSG और SRH। उनका भी ठीक ठाक ही रहा है। SRH ने 2 मैचेस हार गए, हालांकि उनके और चेन्नई के 3-3 मैच हुए, बाकी सबके 2-2 मैच हुए हैं अभी तक। तो उन्होंने एक मैच जीता था, बट आज भी वो हार गए। आई थिंक एक लकी विक्ट्री थी वहाँ पे LSG के लिए, लास्ट बॉल पे ऋषभ पंत ने वो मैच जीता है उनके लिए। बट उनका भी आई थिंक MI इसमें से ये तीनों टीम में से सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है। उसके अलावा आई थिंक SRH भी एक लॉस लग रहा है कहीं, क्योंकि कैप्टन अभी उनके पास है नहीं, पैट कमिंस है नहीं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, इनएक्सपीरियंस कैप्टन तो नहीं है बिल्कुल। अभी एक स्मैट जीता के आए उनके कैप्टन ईशान किशन, जो अभी स्टैंडिंग कैप्टन है, वो स्मैट जीता के ज़रूर आए हैं। तो इन एक्सपीरियंस तो कैप्टन नहीं है, एक एक्सपीरियंस्ड कस्टमर है इंडिया के लिए। अभी वर्ल्ड कप जीता के आ रहे हैं दोनों ओपनर्स, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन जो है वो तो 1 डाउन आते हैं। ट्रैविस हेड का बल्ला चला नहीं है। अभिषेक शर्मा का हमने देखा था वर्ल्ड कप कितना ख़राब गया था, एक मैच को, फाइनल वाले मैच को छोड़ दे तो उनका अभी तक वो कॉन्फिडेंस वो वर्ल्ड कप से अभी तक उभरा नहीं है। ईशान किशन ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसके बाद थोड़ा सा सो लगे हैं। बट उनको ऑब्वियसली आज तो बहुत ही अच्छा बॉल वहाँ पे प्रिंस यादव ने डाला था, इसकी वजह से वो आज आउट हो गए। लेकिन ठीक ठाक रहा है SRH का एंड LSG का जो टूर है अभी तक। ये एक जो मैच है LSG जीत गई है। ऑब्वियसली उनके ओनर वापस लाइमलाइट में हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन MI लुक स्ट्रॉन्गर। आई थिंक रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप थी DC के सामने, अगर वो थोड़ी और चल जाती तो थोड़े और रन पोस्ट कर देती फिर MI, एंड DC को शायद वो चेस करना मुश्किल हो जाता। लेकिन समीर रिजवी जिस तरीके के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो शायद कोई भी स्कोर उनके सामने छोटा लग जाए। ऑलमोस्ट 100 आ गई थी पहले ही वीक में। अमेजिंग क्रिकेट वहाँ पे DC और समीर रिजवी ने स्पेशली खेली, तो इसलिए अनडन कर दिया उन्होंने MI के लिए। लेकिन MI लुक स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑब्वियसली वो पूरा जो आप लाइनअप देखोगे तो पूरा इंडियन टीम का लाइनअप दिखता है वहाँ पे। एक्स कैप्टन, करंट कैप्टन, अभी MI के कैप्टन, बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह में है, फॉरेन प्लेयर्स भी उनके पास अच्छे हैं, रायन निकल्टन। तो मुझे लगता है MI तो आगे जाएगी। ये एक आधा लॉस उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली ये पॉइंट्स टेबल में अभी के लिए तो काफ़ी अर्ली होता है ये पॉइंट्स टेबल को देखना। लेकिन MI लुक स्ट्रॉन्गर, येस दे विल डेफिनेटली प्रोग्रेस टूवर्ड्स द टॉप 4, ऐसा मुझे लगता है। RCB is definitely going to be in the top 4. PBKS is definitely going to be in the top 4, and DC would be another team I think which will be in the top 4. Last time भी यही 4 टीमें थी आई थिंक। MI थी, PBKS थी, RCB थी, एक टीम मैं भूल रहा हूँ शायद, maybe it was GT or someone. But yes, these 3 teams look very very strong. RCB, PBKS and MI look very strong. I think they will definitely make to the playoffs. CSK and KKR I don't think they are going to make to the playoffs. जिस तरीके का क्रिकेट अभी तक तो खेला है, इसके बाद उनको एक अपलिफ्ट चाहिए होगा। वो शायद MS धोनी के आने से बनता है या नहीं बनता, ब्रेविस के आने से बनता है या नहीं बनता, लेकिन इस तरीके का कुछ लेखा जोखा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
पर्सनल माइलस्टोन्स की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज कैप की रेस में जैसे मैंने पहले भी कहा समीर रिजवी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सीएसके के प्लेयर हुआ करते थे 2 साल पहले, वहाँ पे उन्होंने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। वो एक इंजेक्शन फैक्टर जैसे हम शिवम दुबे का हमेशा देखते हैं कि इंजेक्शन फैक्टर काफ़ी मायने रखता है कि आप कौन से बैटर को कहाँ इंजेक्ट करो और कौन से बैटर को कैसे उनका बेस्ट निकाल पाओ। तो समीर रिजवी सीएसके में भी खेले थे तो वहाँ पे उनका जो है यूटिलाइजेशन वो ठीक से हुआ नहीं, लेकिन डीसी को पता चल गया है कि समीर रिजवी को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे उनको इंजेक्ट करना है। बहुत अच्छी तरीके से उनको यूज़ किया है। 160 रन अभी तक बनाए। ऑरेंज कैप के कंटेंडर अभी तो ऑरेंज कैप उनके पास है। क्लासेन और रोहित शर्मा सेकंड और थर्ड नंबर पे रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी अमेजिंग अभी तक तो क्रिकेट खेला है। ये रोको ने डेफिनेटली वो तो हमेशा इन द रेकनिंग रहते ही हैं आईपीएल्स में, लेकिन समीर रिजवी हैज़ बीन अमेजिंग। बहुत अच्छा देख लग रहा है मुझे उनकी पर्सनली उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती थी पहले। मैंने उनको डोमेस्टिक टूर्स में भी देखा है, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। एक बैकलिफ्ट है, हाई बैकलिफ्ट, लंबे चौड़े कद के है, बहुत लंबे छक्के मार सकते हैं। अमेजिंग प्लेयर लगते हैं मुझे वो। तो बिल्कुल अगर वो कैरी ऑन करे और अच्छी क्रिकेट खेले यहाँ से बहुत फ़ायदेमंद रहेगा यहाँ से डीसी के लिए। और अगर पर्पल कैप की बात करें तो आई थिंक 4 या 5 वहाँ पे बॉलर्स है जो 5 विकेट लेके वहाँ पे है। तो रवि बिश्नोई अभी तो उनके पास पर्पल कैप है बिकॉज ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द एवरेज एंड स्टफ। बट 4 या 5 प्लेयर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने 5 विकेट लिए। आई थिंक डफी है उसमें, अंशुल कंबोज भी है। अर्ली स्टेजेस ऑब्वियसली रवि बिश्नोई ऑब्वियसली एक अच्छे बॉलर रहे हैं। चहल के बाद अच्छा क्रिकेट तब से खेलते हुए आ रहे हैं। अभी अर्ली स्टेजेस है, अभी इतना कुछ खास कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है बॉलिंग के डिपार्टमेंट में। बट हाँ, पर्पल कैप अभी के लिए तो रवि बिश्नोई के पास है। रोको का जो शो है वो अभी तक बरकरार है इस उम्र में भी। अमेजिंग क्रिकेट खेल रहे दोनों के दोनों। पहला ही जो वीकेंड था इस आईपीएल का वो रोको के एनकाउंटर से शुरू हुआ था। एक मुंबई का एनकाउंटर और एक आरसीबी का एनकाउंटर था, तो उसकी वजह से व्यूवरशिप जो है वो पीक पे पहुंच चुकी थी। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था 515 मिलियन की जो व्यूवरशिप हुई थी स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो हॉटस्टार के नेटवर्क्स पे। तो आई थिंक इट वाज अ रिकॉर्ड व्यूवरशिप। उसके बाद आई एम श्योर वो कम आई होगी, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा है कि आईपीएल उसके बाद थोड़ा सा बोरिंग भी लगा है। पहले 2 मैचेस बहुत अच्छे थे, 200 रन चेस करने थे दोनों टीम्स को। रोको ने अच्छी बैटिंग करी थी, 80-70 रन दोनों ने ऑलमोस्ट लगाए थे। आपको लगता है कि नहीं कि इस साल का आईपीएल थोड़ा सा कंपेरेटिव टू दी अदर ईयर्स थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है? क्योंकि मैंने भी सारे मैचेस नहीं देखे। मैंने आई थिंक सिर्फ मुंबई के आरसीबी के मैचेस देखे। आज का मैच मैंने देखा। पहला मैच तो मैंने हाफ देखा, लेकिन दूसरा मैच मैंने ठीक ठाक देख लिया था। इतना इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है मुझे पर्सनली। शायद हो सकता है बिकॉज इतने प्लेयर्स अभी तक नाम नहीं बना पाए इंडियन टीम के। और फॉरेन प्लेयर्स की तो आई थिंक क्लास है वो इंडियन प्लेयर्स के सामने बहुत फीकी लग रही है। मुझे लगता है कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर यहाँ पे इतना ओवरशैडो नहीं कर पाया। ऑब्वियसली एक आधा इनिंग यहाँ वहाँ आ जाएगी, जैसे आज टीम डेविड की इनिंग आई, कॉनली की इनिंग आई थी, तो उस तरीके की इनिंग यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इंडियन प्लेयर्स जब तक वो मेंटल अपने हाथ में नहीं लेते जो रोको ने लिया था इतने साल, तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको क्रिकेट। बट यही रहा है आई थिंक लेका झोंका। आई थिंक very early days for IPL. RCB looking very very strong to lift another trophy, one more star on their t-shirt. I won't be surprised if that happens. Do let us know in the comments below that what do you think would be the result of this year's IPL. What do you think would be the top 4 teams? LSG के ओनर की एक लास्ट बात कर लेता हूँ मैं। उनका वही एक पुराना वीडियो आया था, जैसे उन्होंने देखा है उनका एक हिस्ट्री रहा है। MS धोनी के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था। राजदीपपुर ने सुपर जायंट्स के जब वो ओनर थे तब उनसे कैप्टनसी छीन ली थी। फिर राहुल के साथ उनका द फेमस वीडियो आया था जब मैच के बाद उनके साथ ऑल्टरकेशन में दिखे थे। आज आई थिंक 2-3 दिन पहले लास्ट उनका फर्स्ट मैच जो था LSG का, उसके बाद ऋषभ पंत के साथ भी एक ऑल्टरकेशन वैसा ही कुछ दिखा। इतना एनिमेटेड नहीं था जितना KL राहुल के साथ था, बिकॉज KL राहुल इज़ मोर रिसेप्टिव ऑफ अ पर्सन। बट क्या था वो तो वो ही बता पाएंगे, लेकिन दिख तो वैसे ही रहा था कि देयर वाज एन ऑल्टरकेशन और एक आर्ग्यूमेंट टाइप। ही इज़ ऑब्वियसली ही लव्स हिज गेम एंड ही माइट बी अ पर्सन हु इज़ अ बिट आउट देयर इन द गेम और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज मे बी ही लव्स द गेम अ बिट मोर। बट इस तरीके के वीडियो शायद अच्छे नहीं लगते। आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स को भी आई थिंक परहेज़ करना चाहिए सब वीडियोस दिखाने से। आई थिंक डजंट मेक सेंस। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए। और ऑब्वियसली किसी की पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है फिर सोशल मीडिया के ज़माने में। What do you think about that altercation video which has come up for the LSG owner and Rishabh Pant? Do let us know in the comments below.
एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बाउंड्री लाइन. वी विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीक. अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है कहीं तो हम बीच में एक आध वीडियो बना देंगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि ये आईपीएल को हम वीकली कवर करेंगे क्योंकि मैचेस से करना बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो वील सी यू नेक्स्ट वीकेंड एंड अंटिल एंड लेट्स टेक केयर. बाय बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.